कोरोना में बुखार आता था, एचएमपी में भी बुखार आता है। अगर आपको याद हो, कोरोना के लक्षण बहुत घातक नहीं थे, सामान्य स्मेल और टेस्ट जाता था या बुखार आता था, लेकिन वो किस कदर जानलेवा हो जाता था, इसके लक्षण भी सामान्य हैं। कोरोना में खांसी आती थी, एचएमपी में भी खांसी होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती थी, एचएमपी में भी सांस लेने से परेशानी होती है इस नए वायरस में। कोरोना में गले में खराश होती थी, इस नए वायरस में भी गला खराब होता है। कोरोना में श्वास और गंध का पता नहीं चलता था जब माइल्ड सिम्टम्स हो, इसमें सर्दी और नाक बहना इसके लक्षण हैं। कोरोना में सिर दर्द और सुस्ती होती थी, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस सांस से भी फैलता था, यह भी हवा से फैलता है उसी तरह से। कोरोना में फेफड़े पर ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता था, यह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस के जो मरीज हैं उनके लिए और तकलीफ है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन ने कभी माना नहीं, यह भी चीन से ही फैल रहा है, चीन मानने को तैयार नहीं। पहले खतरनाक वायरस नहीं लगा जब चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन मान नहीं रहा था, दुनिया को लग रहा था सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन 71 लाख जानें चली गई। और इस वायरस के लिए कहा जा रहा है यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुनिया में 71 लाख मौत कोरोना से हुई है, इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस एचएमपी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। बड़ी बात यह है कि नई एडवाइजरी जो जारी की गई है, खासतौर पर भारत में जब इसके मामले सामने आ रहे हैं, तो देखिए कि चाहे वो रेलवे हो या फिर फ्लाइट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या बाजार हो, इनको लेकर एडवाइजरी जारी की। अगली तस्वीर में भी दिखाऊं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, कैसे बचना है आपको, खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपको बताऊं इससे कैसे बचना है आपको। कोरोना जैसे वायरस को लेकर देश में खौफ है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर बैठक कर रहा है, सभी राज्य इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गए। केंद्र सरकार ने एचएमपी पर गाइडलाइन जारी की है, लोगों को चिंता ना करने और सतर्क रहने को कहा गया है। सर्दी बुखार 5 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। बुखार या तेज सर्दी जुकाम में आराम की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स। भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करने को कहा है। खांसते या छींकते समय मुंह नाक को रुमाल से ढकें, अपने हाथों को लगातार साबुन से साफ करते रहें, बिना हाथ धोए चेहरे या मुंह नाक पर हाथ न लगाएं। संक्रमण कम करने के लिए घर में सही वेंटिलेशन हो, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दरअसल इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए एचएमपी का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। भारत में एचएमपी वायरस के 4 केस बच्चों में ही मिले। बच्चों को लेकर खास सतर्कता बरतने की सलाह है। इस वायरस के इलाज के लिए कोई पक्की दवा नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक या अपनी मर्जी से कोई दवा ना दें। सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिलाएं। अब एक सवाल हमारे जहन में यह है, स्वाति महेश्वरी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे सवाल यह है, स्वाति जी मेरा सवाल यह है, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या यह कोरोना जैसा वायरस है। सवाल यह है, सबने वैक्सीन ली है, लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या यह वायरस हमें वैक्सीन से, कोरोना वाली वैक्सीन से बचा लेगा? क्या यह वायरस कोरोना जितना खतरनाक है या जब कोरोना आया तो उतना